सबको जय मसीह की। फिर इस सप्ताह फिर से और एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ता जहां हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से फिर हम शुरू करेंगे। दो तीन शब्द में बोल के आगे बढ़ूं। पहला शब्द मैंने ये बताया था, कलीसिया, वर्तमान की कलीसिया का स्थिति क्या है। आज वर्तमान की कलीसिया में सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। और कलीसिया के अंदर सब लोग हैं लेकिन कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। और इसलिए कलीसिया ने यीशु मसीह के लिए द्वार बंद कर दिया है। तो कोई बात नहीं, कलीसिया द्वार बंद कर सकता है लेकिन स्वर्ग द्वार खोल सकता है यीशु के लिए। और यही हमारा पिछले हफ्ता का आखिरी शब्द था। और 4 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ, एक खुला हुआ द्वार मिलता है। एक पद में हम लोग पढ़ते थे, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तो मैं आप लोग को यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि कलीसिया के लिए स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तो इसलिए कलीसिया के लिए जब स्वर्ग में द्वार खुला है तो कलीसिया वहां प्रवेश करेंगे। तो इसलिए कलीसिया निराश ना होए। कलीसिया में, कलीसिया के लिए दुनिया द्वार को बंद कर देते हैं। विश्वासियों के लिए दुनिया द्वार बंद कर देते हैं, परंतु कलीसिया के लिए यीशु मसीह द्वार खोल देते हैं। और इसलिए कलीसिया उठा लिए जाएंगे। कलीसिया सताव से होकर नहीं गुजरेगी। कलीसिया सताव से होकर नहीं गुजरेगी। कलीसिया उठा लिए जाएंगे, क्योंकि दुनिया कलीसिया के लिए द्वार बंद करता है तो स्वर्ग कलीसिया के लिए द्वार खोलता है। यानी यीशु मसीह के लिए दुनिया द्वार बंद करते हैं तो यीशु मसीह के लिए स्वर्ग द्वार खोल देते हैं। और इसलिए आज का पहला भाग में हम पढ़ेंगे, हमारे लिए ये एक शुभ संदेश है कि हम कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग सताव से होकर नहीं गुजरेंगे, परंतु हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इससे दोहरा रहा हूं, कलीसिया सताव से होकर नहीं गुजरेगी, परंतु कलीसिया के लिए जब द्वार खुल गया है तो सीधा कलीसिया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। आज दो शब्द मैं आपके सामने रखूं जल्दी से, और वो है इसी 4 अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे और 11 पद। इसके बीच में कुछ बातों को हम देखेंगे, पर आज का मेन विषय हमारा रहेगा 4 का 4 और 4 का 11 पद। तो कलीसिया जब स्वर्ग उठा लिए जाएंगे तो स्वर्ग में क्या होगा, क्या क्या काम होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा वहां पर, या हम ये देखेंगे वहां 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 24 सिंहासन है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। और वहां लिखा है, इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन, 24 प्राचीन। तो 24 थ्रोन्स है और 24 एल्डर्स है। 24 सिंहासन और 24 प्राचीन है। और जो श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां पर बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। 24 प्राचीन है और 24 सिंहासन है और 24 लोग वहां बैठे हैं और उनके सिर पर सोने का मुकुट है। विश्वासी लोग, कई बार हम लोग इस संसार के एक सोने पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। सोना, है ना, कई जब जगह देखते हैं शादी होना तो सोना चाहिए। और कुछ
के लिए सोने चाहिए। कई बार ऐसे एक एक रीति रिवाज हो जाता है ना, गोल्ड सोना। एक बार ऐसे एक टीचर ने एक प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है। तो एक ने बोल दिया गुजरात में, कोई बोलता है नहीं छत्तीसगढ़ में, बस्तर में होता है, कई बोलता है नहीं नहीं मध्य प्रदेश में, कई बोलता है महाराष्ट्र में। तो उसने बोला सबसे ज्यादा सोना जो है वो आपके आपके बेड में होता है ना, मध्य प्रदेश में नहीं होता है ना। आप कहाँ सोते हैं, बेड में सोते हैं ना तो इसलिए है ना, सोना सोना कई बार हमको नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, स्वर्ग में तो सोने का मुकुट मिलेगा। ठीक है। तो आगे हम देखें 24 है ना, ये 24 कौन लोग है ना, ये 24 प्राचीन लोग कौन लोग हैं। ये मैं पद को नहीं निकाल रहा हूं। एक बार यीशु मसीह के पास चेले लोग आके एक सवाल करने लगे, जिसे पतरस भी था उनमें। और वे लोग बोले कि प्रभु, मत्ती में भी पढ़ेंगे वहां मिलेगा, वो लोग आके बोल रहे प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। यही सवाल आज हमारे साथ भी हो रहे हैं, है ना। विश्वासी आप लोग ऐसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। आपने अपने माता पिता को भी कई बार छोड़ना पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम लेने के कारण। कई बार पति ने पत्नी को छोड़ दिए हैं यीशु मसीह के नाम लेने के कारण। उल्टा, पति पत्नी को छोड़ दिए है, पत्नी पति को छोड़ दिए है, माँ बाप बच्चे को छोड़ दिए, बच्चे माँ बाप को छोड़ दिए हैं, परिवार परिवार वालों को छोड़ दिए, समाज को आप छोड़ना पड़ रहा है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। फिर आप भी एक सवाल करेंगे, हमें क्या मिलेगा। यही प्रश्न चेले लोग भी पूछे थे। तब यीशु ने उनको कहा था, जो मेरे नाम के लिए अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने पत्नी भी लिखा है, वो अपने घर द्वार और अपने धन संपत्ति जो मेरे लिए छोड़ दिया है, वहां ऐसा लिखा है, उनको मैं 100 गुना प्रतिफल दूंगा। और इस पृथ्वी में, और उसके बाद लिखा है कि वो अनंत जीवन पाएंगे, लिखा है। दो शब्द उसमें लिखा है, एक 100 गुना प्रभु उनको प्रतिफल देगा और वे लोग अनंत जीवन भी पाएंगे। फिर चेलों के लिए ये बोला, और एक शब्द चेलों को बोला कि तुम लोग, वो चेलों के लिए बोला था, और तुम लोग इसराइल के 12 सिंहासन, हमारा तुम लोग बैठकर 12 सिंहासन में बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ठीक है, और एक बार दोहरा रहा हूं। चेलों से कहा यीशु ने कि सिंहासन पर बैठकर तुम 12 गोत्र का न्याय करोगे। तो यीशु मसीह अभी हमको यहाँ ये दे रहा है कि हम लोग इस संसार में हमको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा यदि हम यीशु मसीह के लिए, यदि हमें छोड़ना पड़ रहा है, माता पिता, भाई बहन, पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो या घर द्वार हो, छोड़ना पड़ रहे हैं तो हमको 100 गुना प्रतिफल मिलते हैं। ये एक प्रश्न मैं पहले भी कहीं बताया था। आपने कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भीख मांगते देखे हैं क्या? इंडिया में, दूसरे देश में तो नहीं जानता, लेकिन इंडिया का जहां भी मैं जग गया हूं। और दाऊद ये कहता है ना, दाऊद क्या कहता है, मैंने लड़कपन से, मतलब मैं बचपना से, जवानी से, बुजुर्ग तक मैं देखता आया हूं कि धर्मी के बच्चे कभी त्यागे नहीं जाते और वे लोग टुकड़े के लिए भीख नहीं मांगते। धर्मी के बच्चे कभी त्यागे नहीं जाते और वे लोग अपने पेट के लिए, भूख के लिए वो लोग रोटी नहीं मांगते। ये दाऊद का कहना है, जो राजा था वो ये शब्द कहते हैं। और सच में हमारे समय में हम भी देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, आप पूरे दुनिया में देख, बहुत सारे धर्म के लोग हैं हमारे भारत में,
सब लोग अपने अपने ईश्वर और भगवान के नाम से पैसा मांगते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा यीशु मसीह के नाम में 10 रुपया दे दो बोल के कोई आके ऐसे बोला। कोई नहीं बोलते। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से वो 10 रुपया दूसरों को देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से कोई 10 रुपया 20 रुपया नहीं मांगते हैं। ये है मसीह जीवन। भले ही वो भले ही वो अपने पिता माता घर द्वार संपत्ति छोड़ना पड़ रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगते हैं, इसलिए उसको धर्मी कहा गया है। और उसको प्रभु भी कभी नहीं त्यागते हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार वो उनको 100 गुना प्रतिफल देते हैं। इसलिए विश्वासी लोग भौतिक में भी आत्मिक भौतिक में हो, आत्मिक में हो, शारीरिक में भी हो, वो लोग प्रभु के सच्चाई को जानने के बाद वो लोग उन्नति करते हैं। एक मैं जीवित गवाही आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये डिमापुर, आप नागालैंड की कहानी सुने होंगे। नागालैंड है ना, आसाम, हम लोग का पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य है आसाम के पास डिमापुर है। ये डिमापुर का बात बता रहा हूँ। कहीं से आवाज आ रहा है, आप साइलेंट कर लें, म्यूट कर लें। हाँ, ओके। तो वहां का एक सच्ची गवाही मैं बता रहा हूँ। वहां एक एक चर्च है, और चर्च में सब लोग जाते हैं आराधना करने के लिए। छोटा सा चर्च था। उसके पास में एक दाई जो है, एक आंटी जो है, वहां एक छोटा सा चाय का दुकान वो वहां पर डाली है। तो जितना वहां चर्च के पास में जाने वाले सभी विश्वासी लोग, वे लोग जाके वहां पर वो लोग जाके चाय पीते हैं और चर्च आराधना के लिए जाते हैं। तो ये दाई क्या देख रही थी, वो क्या देख रही थी कि वहां पर कि सभी लोग, शुरू में सब लोग कोई पैदल में आ रहे हैं। कुछ लोग जो पैदल आ रहे हैं, वे लोग कुछ समय के पश्चात, हो सकता है किसी का महीना दिन या साल भर हो, जो पैदल आ रहे थे वो अभी साइकिल में आ रहे हैं चर्च में, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीना के बाद। और जो लोग साइकिल में आ रहे थे, उनको ये देख रही है कि वो लोग मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो मोटरसाइकिल में आ रहे थे, उनको देखा कि ये लोग कार में आ रहे हैं। और वो उसके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और वो एक चाय का दुकान वहां खोल के बैठी है, और वहां सब लोग आ रहे हैं। तो इनको एक लालच हुआ कि जरूर ये पास्टर इन सभी लोगों को पैसा देता होगा, इसलिए पैदल आने वाला साइकिल में जा रहा है, साइकिल में आने वाला मोटरसाइकिल में जा रहा है, मोटरसाइकिल में आने वाला कार में जा रहा है, जरूर ये देता है। वो बोली कि मैं भी जाता हूं, मुझे भी तो कुछ तो मिलेगा भाई। ये बोल के वहां चली गई आराधना करने के लिए। जैसे आराधना करने के लिए चली गई, वहां पर पास्टर प्रचार कर रहे, तुम अपना दसवांश दो, तुम अपना दान दो। इनके सोच से बिल्कुल ये अलग हो गया। ये सोच के गई थी कि पास्टर कुछ पैसा देगा, और ये बोल रही कि ये उल्टा तो हमसे मांग रहे हैं, ये क्या है। फिर इनको कुछ समझ में नहीं आया, किंतु क्योंकि विश्वासी नहीं थी वो, तो इसलिए एक हफ्ता जाने के बाद वो दान दे दी। उसके बाद दसवांश क्या है उनको पता नहीं चला, लेकिन पूछताछ के बाद में उनको पता चला कि जो तू कमा रही है उसका 10 रुपया, 100 का 10 रुपया उनको देना है। फिर वो वहां पर, फिर उनके कहने के अनुसार, तो उनको वो स्त्री ये भी सुनी थी कि प्रभु को दोगे, उसको परख कर देखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं देता हूं, और तब मुझको परख कर देखो। तब ये कुछ विश्वास ही नहीं थी, 1-2 हफ्ता ऐसा महीना भर जा रही थी, लेकिन ये कुछ देना शुरू किया। जैसे देना शुरू किया, वो संडे के दिन में फिर आराधना जा रही थी, उसका चाय का दुकान बंद करके जा रही थी। पहले तो पूरे 7 दिन का उसका ज्यादा पैसा आ रहा है 6 दिन में। मान लिया पहले 7 दिन में 2 7 1400 आ रहा था, तो अभी 6 दिन में ही उनको 1500 2000 रुपया मिल रहा है। तब उनको पता चला ये तो कुछ अलग बात है। फिर वो दान देना शुरू कर दिए, दसवांश देना चालू कर दिए। फिर धीरे धीरे वो इतना, मतलब बाकी लोगों से उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया।
जब ज्यादा विश्वास बढ़ गए, फिर इनका चाय का दुकान ये एक थोड़ा सा बड़ा सा दुकान में बदल गया। प्रभु ने इनको आशीष देने लगा। और फिर उसका चाय का दुकान एक थोड़ा सा बड़ा सा कैंटीन जैसा बना ले। कैंटीन के बाद एक वहां बड़ा सा एक कैफे जैसा बना दिए। कैफे के बाद वहां ये बहुत बड़ा उसके बाद दुकान बन गए। और यही बहन आखिरी में प्रभु को गवाही दे के उस चर्च में गवाही दी और बताई कि मेरे जीवन में ऐसा था, मैं सबको देख रही थी कि ये लोग ऐसे हो रहा है और ये लोग बदलते जा रहे हैं, मेरा चाय का दुकान में है। आज इतना बड़ा हो जाने के पीछे वो अपने गवाही में बताई कि ऐसा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँ, यीशु मसीह ने जो कहा है वो कभी भी वो झूठ नहीं बोलते हैं। उसका वचन को हूबहू जब हम मानते हैं और उसको करते हैं, तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें 100 गुना प्रतिफल दूंगा और इस पृथ्वी में वो देगा। साथ ही साथ में वो हमको अनंत जीवन भी देगा। फिर चेलों को कहता है तू इसराइल के 12 गोत्र में बैठकर, उनकी 12 गोत्र में बैठकर उनको तुम लोग न्याय करोगे बोल के बताया। तो ये 24 प्राचीन कौन है, 24 सिंहासन क्या है, संक्षिप्त में जल्दी से आगे बढ़ते हुए बताऊं। 24, तो ये 24 जो है पुराने नियम का 12 और नया नियम का 12। पुराना नियम का 12 और नया नियम का 12। तो पुराना नियम का 12 गोत्र होते हैं और नया नियम का 12 चेले होते हैं। तो 12 गोत्र में और 12 चेले दोनों मिला के 24 बनता है। फिर ये 12 जो 12 ही क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने भी पुराने नियम में 12 गोत्र चुन लिया था। और ये जो 12 है, उसको एक शब्द इंग्लिश में बोलते हो, जो गवर्नमेंट होता है या सरकार का एक संख्या है। 12 जो है वो सरकार का एक संख्या है, 12 गोत्र। उसी प्रकार यीशु मसीह ने, आप सोच सकते हैं 12 को ही क्यों चुना। वो 10 को भी चुन सकता था, 13 को भी चुन सकता था, लेकिन 12 को ही क्यों चुना। ये दोनों मिलता है। तो इसलिए यीशु मसीह का 12 चेला और पुराने नियम का 12 गोत्र, तो टोटल कुल मिला के 12 12 24 होता है। इसलिए 24 प्राचीन है और 24 सिंहासन है। मतलब दोनों नियम का, ये दोनों नियम का दोनों जगह से लिया गया है, पुराने से भी और नया से भी लिया गया है। इसमें और एक आपके सामने में एक डाउट रख के आगे बढ़ो। कभी कभी मैं क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ, कभी कभी डाउट रख के आगे बढ़ता हूँ, ताकि आप भी कुछ सोचने में मजबूर हो जाए। तो नया पुराना नियम में तो 12 गोत्र लोग हैं और यूसुफ का 2 वंशज हो गया है और उसका मनासे और अफ्राइम, लेकिन वो 12 को ही गिने जाते हैं। मतलब टोटल 12, क्योंकि उसको 2 3 प्रकार से समझेंगे। फिर 12, फिर 13 हो गया था। कैसे 13 हो गया था? क्योंकि क्योंकि यूसुफ का 2 बेटे हो गए, तो 12 में से 13 हो जाते हैं। तो यूसुफ को छोड़, यूसुफ का 2 पुत्र को गिनते हैं, 13 हो जाते हैं। फिर 12 हो जाता है। कैसे 12 होता है? क्योंकि लेवी को जमीन नहीं मिला, तो फिर 12 आ जाता है। तो ऐसे 12 होता है। ठीक है, वो पुराना नियम का हो गया। अभी नया नियम का 12 चेले थे। आप सब लोग जानते हैं 12 में से यहूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गए। तो मरने के बाद फिर 11 हो गया। इधर भी ऐसी ही कहानी है ना, उधर का जैसे पुराने नियम का जैसे इधर भी कहानी। फिर 11 हो गया। फिर 11 में से ये लोगों ने और एक को चुन लिया, मत्तियास को चुन लिया, फिर 12 हो गया। फिर और एक पौलुस बोलता है, फिर पौलुस भी बोलता है मैं भी परमेश्वर के द्वारा या प्रभु ने मुझे डायरेक्ट चुना है। फिर उसको गिनेंगे तो फिर 13 हो गया। मतलब ये पुराना नियम का कहानी और नया नियम का कहानी बिल्कुल मिलता जुलता है। 12 होता है, फिर 13 होता है, फिर 11 होता है, फिर 12 होता है। इधर भी वैसे होता है। तो यहां पर डाउट यह है, 12 चेले थे, 12 में से एक मर गए, आत्महत्या हो गया, मर गए, 11 हो गया। फिर यीशु ने तो 12 को चुना था, लेकिन एक मर गया तो 11 बचा। फिर अभी 2 जन आए हैं, एक मत्तियास है, मत्तियास है, और दूसरा है पौलुस।
है ना। ये दोनों को यदि हम देखें तो अब इसमें दो प्रकार का एक कहावत होता है या कहना होता है। यहूदा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो 11 लोग जाएंगे, क्योंकि यहूदा फांसी लगाकर मर गए। फिर फांसी लगाकर मरने वाला कैसे वहां 12 सिंहासन में बैठ के वो न्याय करेगा? तो इसलिए 11 लोग बचे हैं। तो 11 में से, और 11 में तो हो गया, फिर 12वां नंबर में अभी आप मत्तियास को चुनेंगे या पौलुस को चुनेंगे? है ना, मत्तियास को चुनेंगे या पौलुस को चुनेंगे? क्योंकि पौलुस भी कहता है कि प्रभु ने मुझे चुना है। दमिश्क के मार्ग में मैंने उसको डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ है, ये पौलुस कहता है। तो इसलिए एक तरफ पौलुस को मानते हैं, दूसरी तरफ मत्तियास को मानते हैं। फिर आप किसको माने ये आपके ऊपर है, लेकिन 12 रहेंगे, 13 नहीं रहेंगे। पर 12 गोत्र में इसमें अभी एक ऐसे अनुवाद दिए जाते हैं कि 11 के बाद जो ये दोनों आए हैं, मत्तियास और पौलुस, तो कुछ लोग ऐसे अनुवाद करते हैं कि मत्तियास को या मत्तियास को चेले लोग चुने थे, लेकिन पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है ना। उसमें ऐसा है, पुराने नियम में वहां पर चिट्ठी तो डाले जाते हैं, लेकिन निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। पर उन्होंने भी प्रार्थना करके ही वो निकाले थे, और बिल्कुल वो लोग सिस्टम से ही किए थे चेले लोग। वो लोग गलती किए थे मैं नहीं बताऊंगा, परंतु ये ऐसा कहना होता है। यदि हम दोनों के जीवन को देखें, मत्तियास का जीवन को देखें, तो आप वहीं पर आप उनको सीमित देखते हैं। उसके बाद हम लोग इतिहास में भी उनका, कलीसिया के इतिहास में भी कुछ भी नहीं पढ़ते मत्तियास के बारे में। लेकिन पौलुस के बारे में उसी प्रेरितों के काम में हम पूरे 1 से 11 अध्याय तक, 1 से 12 अध्याय तक पतरस का है। फिर 13 अध्याय से पूरा आखिरी 28 अध्याय तक तो पौलुस की जीवनी है। ठीक है, पहले तो काम हो गया। फिर रोमियो से लेकर इब्रानियों तक जितने किताब है सब पौलुस का ही किताब। तो इसका मतलब पौलुस खुद ही वो बोलता है उसका पत्री में कि अन्य जातियों के लिए मैं चुना हुआ पात्र हूं। तो इसलिए मेरा भी कहना यह है, मतलब मैं अभी जज नहीं कर रहा हूं कि मत्तियास नहीं जाएगा पौलुस जाएगा नहीं, लेकिन सपोर्टिव तौर से ये कहा जाते हैं, ये दो अनुवाद है। मैं आपको नहीं थामूंगा कि आप इसको माने, लेकिन ये दो अनुवाद है, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव एक भाग है कि 12 में से कौन जाएगा, मत्तियास जाएगा या पौलुस जाएगा। तो एनीवे 12 रहेंगे, पौलुस जाए या मत्तियास जाए वो हमारा इशू नहीं है, लेकिन 12 सिंहासन जरूर वहां होगा। और 12 सिंहासन में 24 सिंहासन होगा, और 24 में 12 चेले और 12 गोत्र होंगे, और वे लोग उस सिंहासन में बैठकर उन्हें मुकुट दिया जाएगा। पहला भाग ये हो गया। उसके साथ में उसमें और एक बीच में और एक भाग है, मैं उसको पढ़ दूं तो आपके लिए अच्छा होगा। 6 पद में लिखा है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। एक 24 हो गया है, और इधर 4 प्राणी हो गए। ठीक है, 24 हो गया है, 24 प्राचीन हो गया है, और 4 प्राणी है। ये 4 प्राणी का बात को एक्सप्लेनेशन में अगले अगले सप्ताह दूंगा, लेकिन आज मैं जस्ट पढ़ते जा रहा हूं। यहाँ ऐसा लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है, 7 पद, 4 का 7 पद। फिर दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। फिर तीसरा प्राणी के मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये 4 प्राणी के बारे में, 24 प्राचीन और 4 प्राणी, ये स्वर्ग में वहां पर दिया गया है। ये दोनों अभी एक ही दिन में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा डाउट जैसा लगेगा और थोड़ा सा कठिन जैसा लगेगा, इसलिए इसको अगले हफ्ता के लिए हम रखेंगे, या नेक्स्ट अगले बार हम देखेंगे। तो 4 प्राणी कौन है क्या है उसको हम अगले, लेकिन आज इतना मैं क्लियर करके जा रहा हूं। 24 प्राचीन जो है, पुराना नियम का 12 और नया नियम का 12। पुराना नियम का 12 गोत्र और नया नियम का 12 चेले, और इनके लिए सिंहासन दिए गए हैं।
फिर दूसरा भाग मैंने शुरू में बताया था, दो दो बात मैं आज आपके सामने रखूं। अभी 11 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं 10 से पढ़ रहा हूं। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। मतलब परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने ये लोग एक क्या काम काम करेंगे? सबसे पहले लिखा है सामने गिर पड़ेंगे, और लिखा है इंग्लिश में लिखा फॉल डाउन, गिर पड़ेंगे। और दूसरा शब्द लिखा है प्रणाम करेंगे, और अपना मुकुट भी उसके सामने डाल देंगे। मतलब जो मुकुट, जो महिमा का जो मुकुट है, जो महिमा का कारण है, वो उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। मतलब हम जो कई बार ऐसा सोचते हैं, ये मेरा महिमा का मुकुट है, ऐसे सोचते हैं ना। तो ये महिमा जो हमारे लिए है, ये उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए उसके सामने वो लोग डाल देंगे, लिखा। फिर सामने गिर पड़ेंगे और प्रणाम करेंगे, गिर भी पड़ेंगे और प्रणाम भी करेंगे। उसके बाद 11 पद जो हम लोग का दूसरा भाग है, उसको उसमें देखेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, अभी जैसे मैंने बताया महिमा शब्द बताया। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तो प्रभु हमारा कौन है? महिमा का योग्य, आदर का योग्य और सामर्थ का योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, दो पद में सपोर्टिव के लिए लेता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 2-3 पद भी पढ़ेंगे, वहां भी वैसे लिखा है। फिर कुलुसियों 1 अध्याय का 15-16 पद पढ़ेंगे, वहां भी वही लिखा है। मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाए गए और सब वस्तुएं सृजे गए, और उसके इच्छा से ही सब कुछ बनाए गए हैं, और हम भी उसके इच्छा से ही बनाए गए हैं। अब ये 3 शब्दों को मैं आपके सामने रखूं समाप्त करने से पहले। 3 शब्द जो है, महिमा, आदर और सामर्थ। ये स्वर्ग की बात है ना, ये पृथ्वी का बात नहीं है, ये स्वर्ग की बात है। स्वर्ग में स्वर्ग में पहला महिमा प्रभु को मिलता है, स्वर्ग में आदर प्रभु को मिलते हैं, सामर्थ भी प्रभु का ही है। इंग्लिश में यदि हम पढ़ेंगे तो यह लिखा है, यू आर आवर लॉर्ड एंड गॉड, लिखा वर्दी आर यू आवर लॉर्ड एंड गॉड, लिखा है टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर। ग्लोरी, ऑनर एंड पावर, ये तीनों चीज प्रभु का ही है। इसलिए हम जब धरती में भी रहते हैं तो हमेशा हमारे काम ये होता है कि हम प्रभु को महिमा, आदर और सामर्थ प्रभु को दे, वो उसके योग्य है। जब ये तीनों चीज हम उसको देते हैं, जैसे यहाँ पर ये 24 प्राचीन ने क्या किए? उनके सामने अपने महिमा को रख दिए, मुकुट को रख दिए, उनके सामने गिर पड़े, उनको प्रणाम किए। 3 चीज उन्होंने किए, कौन कौन सा किए? गिर पड़े, प्रणाम करे और मुकुट रख दिए। ये 3 चीज उन्होंने किए। उसके बाद 3 चीज वहां वो लोग बताए हैं, महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। जब हम प्रभु को ये समझते हैं कि प्रभु आप ही महिमा का योग्य है, प्रभु आप ही आदर का योग्य है, प्रभु आप ही सामर्थ का योग्य है, तब प्रभु क्या करता है? ये 3 चीज हम हमें भी देता है, हमें महिमा का कारण बनाते हैं, हमें भी आदर का कारण बनाते हैं,
हमें भी सामर्थ देते हैं। अब सोच के देखिए, वो प्रभु ये सब कुछ रख के क्या करेगा? उनके पास सब कुछ है, क्या करेगा? वो रख के महिमा रख के क्या करेगा? आदर रख के क्या करेगा? सामर्थ रख के क्या करेगा? वो हमको देते हैं। यह एक सेंटेंस में बताऊं, हम लोग जो मसीह के देह है, यीशु मसीह हमारा सिर है, जैसे हम सबों का सिर है और देह है। हमारे देह, हमारे शरीर, हमारे हाथ पांव पेट, ये सब कुछ चलने के लिए हमारा मुंह, हमारा दांत कई बार कड़े से कड़े चीजों को चबाते हैं। कई बार हमारा जीव कड़वा से कड़वा चीजों को वो टेस्ट करते हैं। कई बार मिर्ची से मिर्ची को चीजों को वो चबाते हैं। और कई बार मीठा से मीठा चीजों को लेते हैं। ये सब कुछ सहता है और हमारे शरीर के अंदर वो भेज देते हैं, ताकि हमारा देह उन्नति करे। सब कुछ सह रहा है, जीभ सह रहा है, दांत सह रहा है। कई बार इतने कठिन, इतना हार्ड, इतना मतलब हार्ड चीजों को भी वो चबा के, कई बार दांत दर्द हो जाते हैं तो भी चबाते हैं। वो अपने लिए नहीं रखता है, सब कुछ देह के लिए भेज देता है, ताकि हमारा देह उन्नति करे, तंदुरुस्त रहे, वो योग्य रहे, वो मजबूत रहे, वो दृढ़ रहे। उसी प्रकार यीशु मसीह कौन है? हमारा देह, हमारा सिर है वो। और हम लोग कौन है? उसकी देह है। तो यीशु मसीह जब सिर है, तो सिर भी वही काम करते हैं। वो अपने देह के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए वो सब कुछ दे देते हैं, ताकि यीशु मसीह का शरीर उन्नति करे। तो क्या क्या दे देता है? अपने देह को उन्नति के लिए, जैसे हम अपने देह की उन्नति के लिए क्या देते हैं? हम दाल भात सब्जी चावल रोटी ये सब कुछ दे देते हैं हम अपने शरीर के लिए, ताकि हमारा शरीर उन्नति करे। उसी प्रकार यीशु मसीह भी सिर होकर अपने देह को वो दान दे देता है, वरदान दे देता है, वो शक्ति दे देता है, सामर्थ दे देता है, अभिषेक देता है। ये दे देते, वो देते जाते हैं एक के बाद दूसरा। जैसे हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, रात को भी भोजन करेंगे, वैसे बार बार हम अपने देह के लिए हम चबा के दुख उठा के मुंह सब कुछ करके वो सप्लाई कर देते हैं। वैसे यीशु मसीह भी हमारा सिर है, वो सिर भी हम उसके देह है, हम उसके देह के एक एक अंग है। हर एक अंग को, हर एक व्यक्ति एक एक अंग है, हर एक अंग को, हर एक व्यक्ति को वो सब कुछ सप्लाई कर देते हैं, ताकि मसीह का देह उन्नति करते जाए, वो महिमामय होते जाए, वो सामर्थ्य होते जाए और आदर प्राप्त करते जाए। इसलिए प्रभु क्या करेगा? सब कुछ रख के वो हमें ही देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम दे तो सही। हम देंगे तो वो हमें देगा, हम देंगे नहीं तो नहीं देगा। जैसे कोई ऐसे बोलता है, मनुष्य का काम और परमेश्वर का काम क्या फर्क है ना, ऐसे कोई है ना बोलता है। परमेश्वर काम वो है, इंग्लिश में बोले तो वो ऐसा है, वो गिव गिव गिव, मतलब गिव मतलब देना है ना। परमेश्वर गॉड गिव्स, गिव्स मतलब वो गिव करता है, गिव करता है, गिव करता है और फॉरगिव भी करता है ना। गिव 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 एंड फॉरगिव, देता देता देते रहता है और क्षमा भी करता है। पर हमारा काम क्या है? वो गिव करते हैं तो हम लेते हैं, हम टेक करते हैं, मतलब हम लोग गेट, उससे गेट मतलब प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गेट गेट गेट, फिर फॉरगेट आखिरी में, है ना। गेट 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 कर मतलब प्राप्त प्राप्त प्राप्त, गेट गेट करते जाए, फिर आखिरी में फॉरगेट मतलब भूल जाएंगे। ये हमारा काम। परंतु हम उसको देंगे, क्या देंगे? महिमा, क्योंकि वो महिमा का योग्य है। इसलिए महिमा हम कभी भी ना ले। एक शब्द, जैसे पुराने में शुरू में मैंने बताया दसवांश के बारे में, तो प्रभु ने ऐसे भी कहा कि तुम लोग चोरी करते। तो वैसे ही अभी वो तो दसवांश से चोरी चोरी, अभी यदि हम महिमा को, यदि हम प्रभु को नहीं देंगे, तो यहां भी हम चोरी कर रहे हैं।
कैसे? अभी देखो, शैतान का काम क्या होता है, वो उसको पता है जो चीज प्रभु का है, जो चीज प्रभु का है वो चीज को वो कैसे वो उसमें डाइवर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। महिमा प्रभु का है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि महिमा प्रभु को मिले। इसलिए वो क्या करता है, वो महिमा जो प्रभु को मिलना चाहिए था वो ले लेता है, हमारे हम में से या मनुष्य में से। मान लीजिए, अभी मुझे प्रभु को महिमा देना था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, शैतान को दे रहा हूं। तो शैतान को दे रहा हूं, तो वो क्या हो गया, जो महिमा प्रभु का था, वो प्रभु का महिमा अभी चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब मिलना था प्रभु को, लेकिन मिला नहीं प्रभु को, कोई दूसरा ले गया, मतलब चोरी हो गया है। यही बात वहां दशवांश के बारे में बताया, तुम चोरी करते हो। यानी जो चीज हमको प्रभु को देना है वो चीज नहीं देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, तभी वो चोरी कहलाए जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ है, तो महिमा, शैतान का काम क्या है, वो महिमा को लूट ले लेता है मनुष्य में से, और मनुष्य को ऐसे बना देते हैं कि मनुष्य लोग जो है, मनुष्य जो लोग हैं, वो लोग प्रभु को देने के बदले शैतान को दे दिए। तो अभी शैतान भी खुश, इसलिए खुश हो गया क्योंकि प्रभु का लूट लिया वो, और हमने उसको लूट कर दिया। जो प्रभु को देना था नहीं दिए। अगर प्रभु को देते तो प्रभु हमको वापस देता है, लेकिन शैतान को देंगे तो शैतान कभी भी वापस नहीं देगा, वो और मांगेगा। शैतान एक ऐसा चीज है, वो महिमा को मांगते हैं, आराधना को मांगते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह के परीक्षा के समय में शैतान आके क्या बोला, तू मुझे दंडवत कर, तू मुझे प्रणाम कर, तू मेरी आराधना कर, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, ये सारी वस्तु तेरी हो जाएगी। तो शैतान जो क्या करता है, वो मांगता है, और मांगते हैं इसलिए हम दे देते हैं कई बार। जब दे देते हैं उसको तो महिमा प्रभु को नहीं मिलते हैं। इसलिए कभी भी महिमा प्रभु को नहीं देते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग लूट रहे हैं, और लूट के दूसरे को दे रहा है, तो महिमा का लूट हुआ हो रहा है। इसलिए दूसरा शब्द है आदर, है ना। कई बार ऐसे भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, रेस्पेक्ट एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड ना। कुछ लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, गिव रेस्पेक्ट रिसीव रेस्पेक्ट। मतलब रेस्पेक्ट दो और रेस्पेक्ट लो, सम्मान करो तो सम्मान किया जाएगा। फिर सामूल में हम ये भी पढ़ते हैं, आदर, जो जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसको आदर करता है। ये सारे आदर की बात है, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं। तो सम्मान करो तो सम्मान मिलेगा। हम सम्मान, ये सम्मान ये कोई चीज नहीं है जिसको हम मांग के ले सकते। सम्मान लोगों को, यदि हम कहेंगे मुझे सम्मान कर बोलेंगे, तो वो लोग दिखाने के लिए कर देंगे, लेकिन उसके अंदर में वो सम्मान नहीं होंगे आपके लिए, मेरे लिए। उनके अंदर वो सम्मान वो करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम जब मांग रहे हैं तो वो हमसे सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सम्मान एक ऐसा चीज है, बिना कहे किसी को हम नहीं कहेंगे तो भी वो करता है, इसको बोला गया है सम्मान। तो ये सम्मान क्या है, प्रभु को मिले। प्रभु आपको नहीं बोलेगा कि मुझे सम्मान कर, सम्मान, लेकिन शैतान आके बोलेगा मेरी सम्मान कर। तो तब हमें समझना है, जो सम्मान मांगते हैं वो हम उसको देंगे, तब भी वो दिल से नहीं होगा, हम जबरदस्ती देते हैं। लेकिन प्रभु कौन है, योग्य है। योग्य मतलब इंग्लिश में अच्छा शब्द है, वर्दी, ही इज वर्दी। मतलब वो योग्य है, उसका वो योग्य है, और इसलिए हमें उनको देना है ना। योग्यता का, जैसे हम ये गीत गाते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया। हम में वो योग्य नहीं था, लेकिन वो हमको उससे भी बढ़कर दिया। मतलब ये चीज कौन योग्य है, हम लोग आदर के योग्य नहीं है।
फिर आप बोलेंगे कि जो सिखाते हैं वो दुगुनी आदर के हैं, है ना। ये सम्मान करने का है, लेकिन सबसे बढ़कर सम्मान किसको देना है? प्रभु को देना। जब हम प्रभु को सम्मान देते हैं तब प्रभु की ओर से हमें सम्मान मिलते हैं। इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, है ना। जब हम प्रभु को सम्मान देते हैं तो प्रभु हमको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। इसलिए शुरू में मैंने बताया कि ये सारे चीज हम प्रभु को देंगे तो वो नहीं रखेगा, वो वापस हमको ही देगा। फिर तीसरा शब्द सामर्थ, है ना। इंग्लिश में एक शब्द लिखा है पावर, है ना, पावर। आजकल पावर का जमाना है, ठीक है। क्या क्या चीज में पावर है मैं आपको कुछ सामने रखा हूं, है ना। पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे, जूता, शूज, पावर शूज सुने होंगे आप, पावर जूता। फिर गाड़ी, गाड़ी का स्टीयरिंग अभी कैसे स्टीयरिंग है? पावर स्टीयरिंग है। फिर कपड़ा भी कैसा है? वो भी पावर, पावर कपड़ा है। फिर घड़ी भी, जो घड़ी पहनते हैं ना, वो भी पावर घड़ी है। मतलब हर चीज क्या है? पावर है। जूता, घड़ी, गाड़ी, सब कुछ पावर का है। हम उन पावरों में इतना ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु का पावर में कितना हम ध्यान देते हैं? पहले तो काम 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम पावर पाओगे। जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पावर पाओगे। तो प्रभु का भी पावर है। भले आपके पास पावर घड़ी है या ना हो, आपके पास पावर जूता हो या ना हो, आपके पास पावर स्टीयरिंग गाड़ी हो या ना हो, लेकिन प्रभु का पावर है तो पर्याप्त है। यदि प्रभु का पावर नहीं है, सब कुछ है, तो भी आप पावरलेस कहा जाएंगे। लेकिन प्रभु का पावर है तो पावरफुल कहलाए जाएंगे। इसलिए आज हमें क्या जरूरत है? पावर की जरूरत है। और पावर का योग्य कौन है? यीशु मसीह है। वो योग्य है, और ये पावर वो ही दे देगा, उसी से ही हमें मिलेगा। लिखा है जब तुम पावर पाओगे, सामर्थ पाओगे, तो क्या करोगे? लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। एक शब्द में कहूं उस पद को लेकर, जब उसने कहा गवाह होगे, ये जो गवाह शब्द क्या है? ये यूनानी शब्द में यदि हम जाएं, गवाह शब्द होता है मतलब मार्टायर होना या शहीद हो जाना। गवाह कब हो जाएंगे? गवाह होते होते हम क्या हो सकते हैं? शहीद होकर हम गवाह बनेंगे। मतलब गवाह होने के लिए शहीद भी होना पड़े तब भी हम शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन गवाह बनेंगे। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आपसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं बनेगा, ये पावर से बनेगा। जब पावर आएगा तो शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। इतिहास कहते हैं कि योहन्ना योहन्ना को उन्होंने एक उबलता हुआ तेल में, बड़ा कढ़ाई में उसको डाल दिए। फिर आप बोलेंगे ये कैसे हो गया? एक व्यक्ति तेल में, वो जैसे मछली फ्राई करते हैं ऐसे फ्राई हो रहा था। ये क्यों ऐसे शहीद होने के लिए वो सह रहा था? मतलब शहीद होने के लिए भी वो अपने आप को वहां सौंप दिया। क्यों सौंपा? क्योंकि पावर, पावर है। जो पावर, उनमें ऐसे पावर आते हैं, वो शहीद होने के लिए, मरने के लिए भी, या मृत्यु होने के लिए भी, मारे जाने के लिए भी वो उसमें पहुंच जा सकते हैं। ये पावर है। इसलिए लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पावर पाओगे, सामर्थ पाओगे, और गवाह बनोगे। मतलब मरने के लिए, शहीद होने के लिए भी हो जाओगे, परंतु मेरे गवाह बनोगे। इसलिए ये पावर, मतलब तीसरा शब्द मैं बोल रहा हूं, सामर्थ किसका है? प्रभु का है। और आप सोच के देखिए, प्रभु सारे सामर्थ रख के क्या करेगा? प्रभु हमको ही देता है। प्रभु अपने अपने पास रखने के लिए नहीं है, वो हमको देता है, सामर्थ हमको ही देता है।
है ना। सामर्थ के बारे में यदि मैं अभी बोलूँ, एक बहुत लंबा और प्रचार हो जाए, है ना। वहां लिखा है सामर्थ से भरा हुआ था। पौलुस के बारे में लिखा है, स्तिफानुस के बारे में लिखा है, पतरस के बारे में लिखा है। वो लोग सामर्थ के काम करते थे। वो लोग सामर्थ के काम करते थे क्योंकि परमेश्वर से सामर्थ होता था। आप सोच के देखिए, पतरस ने बोला सोना और चांदी मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो सामर्थ है इसलिए वो बोला, ऐसे चल फिरने लगा। इसलिए सामर्थ प्रभु का है ना। मैं जल्दी बोल के समाप्त करता हूं, समय हो गया है। तो इसलिए तीनों चीज किसका है? महिमा, आदर और सामर्थ। ये कलीसिया वहां जाने के बाद गीत गाएंगे, हम ये गीत गाएंगे। इसलिए अभी से हमें ये गीत तैयार करना है, हमें ये गीत जानना है कि कौन सा गीत है। साम महिमा और आदर और सामर्थ के वो योग्य है, प्रभु योग्य है उसके गीत। जब हम उसके योग्यता को समझेंगे, हम उसको योग्य देंगे, तो प्रभु जरूर हमको महिमा, आदर और सामर्थ देगा। आज हमें भी जरूरी है ये। मतलब महिमा का योग्य, आदर का योग्य और सामर्थ का योग्य तो प्रभु हमको ही देंगे। जैसे वहां उन लोगों ने तीन चीजों को दे दिए। क्या किए? प्रणाम किए, गिर पड़े और मुकुट को उनके सामने डाल दिए। उसके बाद तीन चीज उन्होंने किए, महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। हमारे जीवन में हम कलीसिया वहां स्वर्ग जाएंगे, 4 अध्याय में, ठीक बात है। लेकिन वहां जाने से पहले अभी हम ये जाने कि कौन किसका योग्य है। तो प्रभु योग्य है, और जब प्रभु को हम देंगे तो वापस प्रभु हमको ही देगा। तो प्रभु हमें सहायता करें। आज मैं 3 शब्द बताए, 24 प्राचीन के बारे में, और यहाँ का 3 शब्द बताए कि ये सब कुछ कहाँ क्या कहाँ होगा। ये सब कुछ ये स्वर्ग में होगा। 4 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में होंगे, और स्वर्ग में हमारे लिए द्वार खुला है। इसलिए दूसरे लोग के लिए आपके द्वार खुले या ना खुले, लेकिन आप हमेशा प्रार्थना में यही ध्यान देवे कि प्रभु जी मेरे लिए तो द्वार खुल गया है स्वर्ग में, और कब मुझे बुला रहे हैं, और मेरे लिए द्वार खुल गया है। और वहां जाने के बाद मैं भी यही गीत गाऊंगा। आप भले कुछ गीत गाते हैं नहीं गाते हैं, जानते नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक बात गाना शुरू कर दे कि महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य वो प्रभु है। जब आप इस गीत को गाएंगे तो प्रभु आपको महिमा, आदर और सामर्थ से भरपूर करेगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के अध्ययन के लिए। प्रभु जी हमारे लिए जो आपने स्वर्ग में एक द्वार खोल के रखा है, प्रभु जी उस द्वार में प्रवेश करने के लिए आप हमें सहायता करें। हमारे जीवन से ये गीत होने पाए, क्योंकि आप ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य हैं। प्रभु जी सारे बात हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। कभी भी पिताजी वो महिमा को लूट कर हम दूसरे को देने वाला ना होने पाए, उस आदर को लूट कर दूसरे को देने वाला ना होने पाए, उस सामर्थ को लूट कर दूसरे को देने वाला नहीं, लेकिन सब कुछ सिर्फ आपको देने वाले होने पाए, जिससे आप बदले में हमें देने वाला परमेश्वर। सारे बातों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी धन्यवाद देने चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं। और ऐसे ही हर बुधवार के दिन 8 बजे से 9 बजे तक हम ये बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन से जैसे हम सीखते आ रहे हैं, सीरीज वाइज सीखते पाएंगे। और सबसे पहला जो 70 सप्ताह के बारे में सर ने जो टीचिंग किया था वो यूट्यूब में अवेलेबल है, और उसको सुने, तब आपको ये चीजें समझ में आएगा। और दूसरा टीचिंग मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में डालूंगा, और आज की टीचिंग भी मैं डालूंगा। और एक के बाद एक सुनकर तैयार होकर अगली शिक्षा के लिए तैयार हो जाए, और लोग को भी जोड़े। यहाँ पे लगभग 100 सीटें, 100 सीट्स हैं। हम लोग लगभग 43 लोग थे, और लोगों को भी इंकरेज करें। और अभी भी और बहुत सारी चीजें सर पढ़ाएंगे। और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यही लिंक पर अगले हफ्ता बुधवार को हम फिर से मिलेंगे। अगर क्लास नहीं होगी तो नोटिस आ जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस रेगुलर चले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की।